जब बंबई का नाम मुंबई, उड़ीसा का नाम उड़ीसा और कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, तो फिर पटना का पाटलिपुत्रा क्यों नहीं? क्योंकि जब पाटलिपुत्रा कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला है। मौर्य वंश से कुशवाहा समाज के लोग खुद को जोड़ते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दांव चला और राज्यसभा में बड़ी मांग कर दी। क्या यह संभव है कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो सकता है? अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो यह नाम आसानी से हो सकता है। पूरी प्रक्रिया क्या है और उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे मास्टर स्ट्रोक चला है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में एक बात कही और यह कहा कि जब मौर्य वंश का शासनकाल था उस वक्त भारत की सीमा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यानी यूं कहें कि अखंड भारत जो है सब ये सारे देश उसके हिस्से थे और उस वक्त भारत देश काफी खुशहाल था और इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा थी। उस वक्त जब भी हम पाटलिपुत्रा का नाम लेते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और फिर जिक्र किया, तमाम स्टेट के नामों का जिक्र किया और कहा कि अगर कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, उड़ीसा का ओडिशा हो सकता है, तो फिर पटना का पाटलिपुत्रा क्यों नहीं हो सकता? जो प्रोसेस है वो क्या होता है? अगर राज्य सरकार चाहे, अगर वो प्रस्ताव रखे तो विधानसभा में साधारण बहुमत से इसे पारित कराना होता है और फिर ये जो प्रस्ताव है वो जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, यानी अमित शाह जी के पास। वो अगर एनओसी देते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं, यानी उनको अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, उसके पास 3-4 और विभाग होते हैं जिसको एनओसी देना होता है। उसमें रेल मंत्रालय है, डाक विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और सर्वे ऑफ इंडिया है। ये तमाम जो एजेंसियां हैं ये एनओसी देती हैं और उसके बाद किसी भी शहर का नाम जो है वो आसानी से बदल जाता है। और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है और चाहे राज्य हो या केंद्र हो, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। इसलिए अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहे तो फिर ये करना काफी आसान होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो जिक्र छेड़ा है ये कुशवाहा वोट बैंक के को साधने के लिए हुआ है। और अब अगर इस मुद्दे को छेड़ने के बाद अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें सहयोग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी बनेगा। और क्या अब ऐसा लगता है कि वाकई में क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो जाएगा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने सही दांव खेला है और इस वक्त राज्य और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और सिंपल सा प्रोसेस है कि राज्य सरकार को एक प्रस्ताव पारित करना है कि हम पटना का नाम पाटलिपुत्रा करना चाहते हैं और फिर साधारण बहुमत से पास करना होगा। और बाकायदा एनडीए के पास बहुमत भी है और फिर केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त जो है अमित शाह हैं, उनको एनओसी देना है और फिर तमाम एजेंसियां अगर वो एनओसी देती हैं तो फिर पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो जाएगा। और चूंकि पाटलिपुत्रा मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मौर्य वंश के शासनकाल के वक्त में वाकई में भारत का रुतबा जो है वो पूरे इलाके में था और भारत का विस्तार पाकिस्तान में तक का तो अस्तित्व भी नहीं था। इस वक्त का चाहे वो बांग्लादेश हो, भूटान हो, अन्य जो हिस्से है अफगानिस्तान हो, ये सब कुछ जो है वो अखंड भारत का हिस्सा था। तो क्या वाकई में अब ये नैरेटिव जो है ये मुद्दा जोर पकड़ेगा? और ये बातें जो कही जा रही हैं कि तमाम जो राज्य थे, चाहे अगर बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है, तमाम अलग अलग शहरों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता? क्योंकि उस वक्त स्वर्णिम काल था बिहार के लिए और अब जब बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना पटना का नाम पाटलिपुत्रा कर दिया जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेला है और कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए। और अब एक राजनीति ये समझिए, सम्राट चौधरी पर भी दबाव पड़ेगा। सम्राट चौधरी खुद जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसको छेड़ा है। अब सम्राट चौधरी की मजबूरी होगी इस बात पर सपोर्ट करना और सम्राट चौधरी चाहे और बीजेपी के लिए कुशवाहा वोट बैंक इस वक्त बिहार में सबसे क्रूशियल है। क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें, यादव खेमे से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से, कुशवाहा वोट बैंक का भी कोई भी फिक्स पार्टी नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी को बढ़ाना बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी रही है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का यह मांग करना कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा किया जाए और वो पाटलिपुत्रा जो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है और मौर्य वंश से जो कुशवाहा समाज है वो खुद को जोड़ता है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि यह मुद्दा बड़ा बनेगा और शायद केंद्र सरकार को भी इसके आगे झुकना पड़े और राज्य सरकार को भी। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी वाकई में लगता है कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा होना चाहिए क्योंकि वो एक गौरव का वक्त था? तो क्या आपको लगता है कि पटना शहर का नाम पाटलिपुत्रा कर दिया जाए ताकि आपका भी सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाए? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।